स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि लग्जरी स्पिरिट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत सिर्फ इस खेल में उतर नहीं रहा बल्कि इसे जीतने वाला है। आखिर भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉच व्हिस्की बाजार कैसे बनने वाला है? जी हाँ, आपने सही सुना। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन ने खुद अपने मुखिया मार्क केंट के जरिए इस जबरदस्त ग्रोथ की पुष्टि की है। भारत ने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। जैसा कि आप इस डेटा में देख सकते हैं, 192 मिलियन बोतलें भेजी जा चुकी है और सबूत यही आपके सामने है। हम वॉल्यूम लीडरशिप की बात कर रहे हैं और वैल्यू लीडरशिप भी जल्द आने वाली है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, गेम चेंजर, यह है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस डिटेल को देखिए। यूके व्हिस्की पर ड्यूटी 150% से घटकर 75% और आखिर में सिर्फ 40% हो जाएगी। ये सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में नहीं है। SWA अब भारत के अपने मशहूर सिंगल माल्ट उत्पादकों के साथ पार्टनरशिप ढूंढ रहा है। वे भारत की व्हिस्की प्रतिभा को पहचान रहे हैं और स्क्रीन पर ये FTA सिर्फ स्कॉच के बारे में नहीं है, ये एक जीत वाली स्थिति है। हमारे लिए ज्यादा वैरायटी, इंडियन मेड फॉरेन लिकर, इम्फल को एक बड़ा बढ़ावा और भारत व स्कॉटलैंड के बीच दोनों तरफ निवेश आ रहा है। लेकिन रुकिए, अंतिम रिटेल कीमत वो अभी भी अलग अलग राज्यों और उनकी टैक्स प्रणालियों के हाथ में है। ये पेचीदा है, लेकिन इसकी क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब आगे क्या होगा? आपके पसंदीदा पेय के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? क्या हम स्कॉच को और भी सुलभ होते देखेंगे या राज्य कर इसे महंगा ही रखेंगे? और क्या भारतीय सिंगल माल्ट सचमुच स्कॉटिश समकक्षों के साथ वैश्विक मंच पर विजय प्राप्त करेंगे? ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता। दोस्तों, क्या आप ये देख रहे हैं? बल्ले और गेंद का एक धुंधलापन, फिर शुद्ध बेजोड़ शक्ति, लगातार 8 छक्के, 11 गेंदों में अर्धशतक। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये कैसे संभव है? और सबूत यही आपके सामने है। मेघालय के आकाश कुमार चौधरी 25 साल की उम्र में रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच चुके हैं। स्क्रीन पर इन नंबरों को देखिए। 11 गेंदों में अर्धशतक, जिसमें लगातार 8 छक्के शामिल हैं। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये एक स्टेटमेंट है। और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। उसने सिर्फ भारतीय रिकॉर्ड नहीं तोड़ा जो 15 गेंदों का था, उसने 12 गेंदों का पहले का वैश्विक फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया। जब आप इस ग्राफिक पर संदर्भ देखते हैं तो यह स्पष्ट है, यह आदमी अपनी ही लीग में है। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। इस शानदार पारी से पहले आकाश खराब दौर से गुजर रहे थे। लगातार 5 मैचों में 20 रन पार करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनकी हालिया फॉर्म ने वापसी का संकेत दिया और रविवार की पारी ने इसे जोरदार तरीके से पुष्टि कर दी। और सबसे मजेदार बात तो ये है, उन्होंने बॉलिंग भी ओपन की और एक शुरुआती विकेट लिया। क्या ऑलराउंडर है! उसने 11 गेंदों को क्रिकेट इतिहास में बदल दिया, जिससे वह एक अमर खिलाड़ी बन गया। खराब दौर से लेकर विश्व रिकॉर्ड तोड़ने वाले तक आकाश कुमार चौधरी का नाम हर किसी की जुबान पर है। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह अविश्वसनीय रिकॉर्ड समय की कसौटी पर खरा उतरेगा या कोई और विलक्षण खिलाड़ी इसे चुनौती देने के लिए उभरेगा? लेकिन अब गंभीर बातें बहुत हुईं, चलिए इस अगली क्लिप से माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए क्योंकि सिर्फ एक छुट्टी वाले हफ्ते में भारत की शीर्ष कंपनियों से लगभग 90,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। फुर खत्म। ऐसे बड़े मार्केट भूकंप की वजह क्या थी? भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 7 का मार्केट कैप 68,635 करोड़ रुपए तक गिर गया। जब आप इस ओवरले को देखते हैं तो आप इस गिरावट का पूरा पैमाना देख सकते हैं। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। जबकि ज्यादातर को नुकसान हो रहा था, कुछ ने वास्तव में मुनाफा कमाया। और जब हम यहाँ दिखाए गए विवरणों में गहराई से जाते हैं तो भारतीय एयरटेल और TCS को सबसे बड़ा झटका लगा। क्रमशः 30,000 करोड़ और 23,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ। रिलायंस, HFC और इंफोसिस में भी बड़ी गिरावट देखी गई।
और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं इन मार्केट लीडर्स के लिए। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। जबकि ये दिग्गज खून बहा रहे थे, कुछ अन्य गंभीर लाभ कमा रहे थे। LIC, SBI और बजाज फाइनेंस को देखिए, वे वास्तव में अपने मार्केट कैप में हजारों करोड़ जोड़ रहे थे। ऐसे अस्थिर सप्ताह में यह कैसे संभव है? तो चूंकि रिलायंस अभी भी अपनी शीर्ष स्थिति बनाए हुए है, असली सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक छोटी सी चूक थी या किसी बड़े बदलाव की शुरुआत? इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह एक नए बाजार चलन की शुरुआत है या सिर्फ एक अस्थायी सुधार? ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक जन्मदिन की पार्टी ने पूरे राज्य चुनाव को हाईजैक कर लिया। हम बिहार में गहराई से जा रहे हैं, जहां एक राजनीतिक दल के नेता 36 साल के हुए और उनकी पार्टी ने माहौल गर्म कर दिया, जोरदार तरीके से। ये सिर्फ केक और मोमबत्तियां नहीं थी दोस्तों, इसे देखिए, ये एक पूरी तरह से राजनीतिक पिच थी। उन्होंने भीड़ से कहा, और मैं यहाँ ओवरले से उद्धृत कर रहा हूँ, इस बेईमान सरकार को उखाड़ फेंको। आपको इस पर यकीन नहीं होगा, इस बयान की इतनी हिम्मत, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। इंडिया ब्लॉक के नेता वे कूद पड़े। टेक्स्ट ओवरले देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों ने उनकी लोकप्रियता की तारीफ की, एक नए युवा मुख्यमंत्री पर जोर दिया। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, उसके अलग रह रहे भाई तेज प्रताप यादव ने भी शुभकामनाएं भेजी। और फिर स्क्रीन पर इस हेडलाइन को ध्यान से देखिए, तेज प्रताप ने अपनी जान को खतरा होने का दावा किया है और उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। सच कहूँ तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। तो हमारे पास एक जन्मदिन, एक बड़ी राजनीतिक रैली, एक रिटर्न गिफ्ट का वादा, बड़े समर्थन और फिर जान का खतरा। इस पर आपकी क्या राय है? क्या यह राजनीतिक ड्रामा है या मदद के लिए एक सच्ची पुकार? और बिहार के आने वाले चुनावों के लिए इसका क्या मतलब है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।